हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ लिए हैं, फिर उन सेंटेंसेस में जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो थोड़े बहुत एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो देख लिए हैं। फिर उन सेंटेंसेस को अपन ने फिक्स किया था, फिर उनमें होने वाली जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, वो हमने देख ली। और अब जो बेसिक है वो कंप्लीट होने के बाद हम एसवी एग्रीमेंट शुरू करने वाले हैं। लेकिन एसवी एग्रीमेंट शुरू करने से पहले हम इसका एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं कि सेंटेंस के जो पार्ट हैं वो देख लेते हैं। हम जिन पार्ट्स में एग्रीमेंट करने वाले हैं हम वो पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस जो है उस सेंटेंस के हम पार्ट्स देखने वाले हैं। पहले हमने देखे थे टाइप्स और अब हम देखने वाले हैं पार्ट्स। तो इसके टाइप्स अपन ने देख लिए थे और अब हम देखने वाले हैं क्या, पार्ट्स। तो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम एक सेंटेंस लिख के देख लेते हैं, फिर उनमें अपन पार्ट बांट लेंगे। थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं अपन, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और अब हम इसे क्या देख लेते हैं, पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है ना वो होता है सब्जेक्ट। पहला पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट क्या होता है भाई, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो सब्जेक्ट जो है इसको हम कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं, और एक और देखा था अपन ने कि अपन इसको जनता भी कहते हैं, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें हो गई। पहला यानी कि सब्जेक्ट, पहला पार्ट हो गया अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में केवल वो चीज़ रहती है जिसके अपन इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट अलग पार्ट रहेगा, और इस सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गया सेंटेंस का जितना भी जो भी पार्ट है वो एक अलग पार्ट में आता है, और उससे अपन क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तो इससे अपन कहते हैं विधेय। इसे अपन क्या कहते हैं भाई, विधेय। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे अपन, उद्देश्य, और प्रेडिकेट को क्या कहेंगे, विधेय। यानी कि सब्जेक्ट में दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अकेला रहेगा, और इसके अलावा जितना भी है सेंटेंस में वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, तो वो आ जाएगा प्रेडिकेट में। अब हम जो एग्रीमेंट देखने वाले हैं इन दोनों के बीच, सेंटेंस में हम जो एग्रीमेंट देखने वाले हैं ये अपन देखने वाले हैं बेसिकली तो इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में अपन क्या देखने वाले हैं, एग्रीमेंट देखने वाले हैं। लेकिन प्रेडिकेट में हम एक चीज़ जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती। कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती, क्योंकि टेंस पे डिपेंड करता है। अगर इंडेफिनिट टेंस है तो अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फिर दूसरी बात ये तो है अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब प्लेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा वर्ब पर, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी डिपेंड किस पे करेगा, तो वर्ब पर। तो सारा का सारा जो जिम्मा है वो किस पे आ गया, तो वर्ब पे आ गया। और इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। क्या कहते हैं अपन इसको, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। वैसे ये होता क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो वास्तव में किसका होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एग्रीमेंट होता है। लेकिन सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में होगा ही होगा, चाहे वो अंडरस्टूड हो, चाहे क्लियरली कहा जाए, तो उस कंडीशन में भी सब्जेक्ट होगा ही होगा। और यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब एक सेंटेंस में होगी ही होगी, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, टेंस पर डिपेंड करेगा। और ऑब्जेक्ट होगा या नहीं ये वर्ब पर डिपेंड करेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट बच जाती है, और वो क्या बच जाती है, अपने पास सिर्फ वर्ब बच जाती है। और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाता है, सब्जेक्ट बच जाता है। तो इसलिए अपन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कहते हैं। वास्तव में एग्रीमेंट किसका होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, लेकिन कहते क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। किस किस का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट अपन देखने वाले हैं। थोड़े बहुत रूल अपन ने पहले भी देख लिए, थोड़े बहुत रूल अपन अब देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक रूल देखते हैं, जो रूल अपन ने पहले भी देखा था। सिंपल सा रूल है, बिल्कुल कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। और रूल क्या है, तो रूल ये है
तो रूल क्या है अपना, तो पहला जो रूल है अपना वो सिंपल सा रूल है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट अगर क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये अपना थोड़ा सिंपल सा रूल है और ये अपन ने पहले भी देख लिया था। इसके एक दो सेंटेंस अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं, राम इज गोइंग टू स्कूल, और यहां मैं कहूं पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, और मैं कहूं पेन्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है भाई, तो अपन ने 2-3 सेंटेंस लिखे हैं। इन सेंटेंस को एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे राम एक ही है तो यहाँ पे अपन ने लगा दिया क्या, इज। यहाँ पे अपने पास राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो अपन ने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अपने पास पेन है, एक ही पेन है, तो एक ही पेन है तो अपन ने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। सिंगुलर है, ये अपन ने पहले देख लिया। और यहाँ पे देखो पेन्स है, तो पेन्स करते ही अपन ने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो अपन ने वर्ब भी क्या कर दी, प्लूरल कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, तो अपन ने वर्ब भी क्या कर रखी थी, सिंगुलर कर रखी थी। सब्जेक्ट जैसे प्लूरल हुआ वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। आगे लाइंग ऑन द टेबल सेम है अपना। तो प्रेडिकेट में सिर्फ इतनी ही अपने को चेंज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब चेंज करते रहिए। और इसीलिए अपन कहते हैं SV एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। वास्तव में सब्जेक्ट के साथ किसका एग्रीमेंट होता है, तो वास्तव में ये प्रेडिकेट का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट का प्रेडिकेट के साथ एग्रीमेंट होता है, लेकिन प्रेडिकेट में सिर्फ एक ही चीज़ जो है परमानेंट है और वो है वर्ब। इसलिए अपन सब्जेक्ट के साथ किसका एग्रीमेंट करते हैं, तो वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं। बाकी चीज़ें टेम्परेरी हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलती हैं। लेकिन वर्ब एक सेंटेंस में होगी ही होगी, और इसलिए अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला रूल है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी क्या होगी, वैसी ही होगी। सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, तो प्लूरल होगी। ठीक है, दूसरा रूल अपन देखते हैं और वो है एंड का रूल। किसका रूल, एंड का। एंड का मतलब क्या होता है भाई, और हिंदी में अपन क्या कहते हैं, और लगाते हैं तो दो या दो से ज़्यादा आदमियों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं और आप, है ना, तो यहाँ पे अपन एंड के साथ अगर मान लो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, एक सब्जेक्ट अपना यहाँ है, एक सब्जेक्ट अपना यहाँ हो गया, प्लस दूसरा सब्जेक्ट अपना यहाँ हो गया, और इसको अपन ने किसके साथ जोड़ दिया, एंड के साथ जोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अपनी स्ट्रक्चर है, इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, दोनों सब्जेक्ट एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। एंड क्या दर्शाता है, दोनों को एक साथ मिलके काम करने को शो करता है। तो दोनों अगर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों के दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में अपन वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपने पास है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और एक अपन ने लिखा जैसे ही एंड आई एम रीडिंग इंग्लिश, लिख दिया अपन ने। ठीक है, एक बार दोनों को देखते हैं। यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट हो गया, एंड के साथ जोड़ दिया अपन ने। राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, एंड के साथ जोड़ दिया अपन ने। श्याम यहाँ पे अपने पास दूसरा सब्जेक्ट हो गया। आर प्लूरल है और प्लूरल के साथ में आर के साथ में ING की फॉर्म आ गई। आगे टू स्कूल अपना एडवर्ब हो गया। यहाँ पे देखना ही एक सब्जेक्ट हो गया, आई दूसरा सब्जेक्ट हो गया, एंड के साथ अपन ने जोड़ दिया। इसका मतलब दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और अगर दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अपन ने एम लगाया है, ये एम न होके क्या होगा, प्लूरल
अपने पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा। ठीक है, ही एंड आई और आगे क्या आएगा, आर। एम की जगह क्या आएगा, आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और अगर मिलके काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट के लिए अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब होगी आर, आगे इसके साथ आईएनजी फॉर्म आ गई और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों सिंपल से रूल हैं। पहला है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। दूसरा कि अगर मान लो दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ जाएं तो फिर अपन क्या करेंगे, तो दोनों के साथ अपन क्या करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट हो गए दो, और जैसे ही दो हो गए सिंगुलर से ज्यादा हो गए यानी कि प्लूरल हो गए, और जैसे ही प्लूरल हो गए तो अपन वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, दोनों सिंपल से रूल हैं और याद करने में भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना जो तीसरा रूल है बिल्कुल सिंपल सा रूल है। अपन ने पहले जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब लिखी, फिर उसके बाद अपन ने लिखा एंड के साथ जोड़ के। अगर दो सब्जेक्ट अपने एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों के दोनों प्लूरल हो जाएंगे और उस कंडीशन में अपन प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब अपने साथ है और, अपने पास क्या है, और में देखना, और जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या। इसका मतलब क्या होता है, या। और या का मतलब क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा आदमी भी हैं तो उन दोनों में से काम तो कोई एक ही करेगा। ठीक है, या तो पहले वाला करे या तो दूसरे वाला करे। जैसे मैं कहूँ कि राम या श्याम स्कूल जाएगा, तो या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा। या मान लो कि राम या श्याम ने सुबह नाश्ता किया, तो या तो राम ने किया या तो श्याम ने किया, तो दोनों में से किसी एक ही आदमी ने किया। तो और का मतलब क्या है, या। और इसके साथ मान लो मैं दो सब्जेक्ट को जोड़ के लिखता हूँ, दो सब्जेक्ट को मैं जोड़ के लिखता हूँ, किसके साथ, और के साथ। तो और के साथ अगर अपन दो सब्जेक्ट को जोड़ के लिखते हैं तो इस कंडीशन में आप याद रखना कि जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के पास वाली वर्ब होगी। किसके पास वाली, सब्जेक्ट के पास वाली। यानी कि वर्ब का अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। या मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं तो वहाँ पे अपन वर्ब का यूज़ कहाँ करेंगे, तो शुरू में करेंगे, तो फिर शुरुआत वाले सब्जेक्ट के पास होगी। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि वर्ब कैसी होगी, तो सब्जेक्ट के पास वाली वर्ब होगी, सब्जेक्ट के पास वाली वर्ब। या मैं यूं कहूं कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब यूज होगी। जैसे मान लो अपन सेंटेंस लिखते हैं, यू और आई एम गोइंग टू मूवी। या मान लो यहाँ मैं लिख दूँ एम यू और आई गोइंग टू मूवी आर राम एंड his friends watching TV। ठीक है, तो अपन ने दो तीन सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ देखना पहला सेंटेंस हम देखते हैं, यू है अपने पास और इसके बाद में क्या है, और है। तो और के बाद में जो सब्जेक्ट है, अब इसका मतलब क्या है कि या तो अपन यू को इंपॉर्टेंस देंगे या तो अपन किसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो या फिर अपन इंपॉर्टेंस देंगे आई को। अब डिपेंड करता है कि वर्ब कहाँ है, तो वर्ब कहाँ है, आई के बाद है, तो अपन इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो आई को देंगे। और जो एम होगा वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, तो वो आई के अकॉर्डिंग यूज होगा। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के पास में है, तो वो इस सब्जेक्ट के पास में है, सेकंड सब्जेक्ट के पास में है, तो इसका जो यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, तो आई के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, गोइंग टू मूवी हो गया, एम यू और आई। अब यहाँ पे देखना अपन ने इसी को उठा लिया यहाँ से, एम अपने पास सेम है और आगे वाला सेंटेंस भी अपने पास सेम है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब किसके पास है, ये वर्ब यू के पास है। अब यू के साथ एम तो नहीं आता, यू के साथ क्या आता है, तो यू के साथ आता है आर। तो यहाँ अगर ये u के पास में है तो फिर u के अकॉर्डिंग यूज होगी, ना कि i के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो i के अकॉर्डिंग तो m अपन ने यहाँ यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि m i के पास था। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है ये u के पास में है, तो यहाँ वाली जो वर्ब होगी ये भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तो u के अकॉर्डिंग यूज होगी। इसके बाद में हो गया r,
और आई हो गया अपना, और गोइंग टू मूवी हो गया। यहाँ पे देखना आर राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपने पास एंड है, और एंड की कंडीशन में तो आर क्या है, अपने आप में सही है। क्यों? क्योंकि राम है एंड इसके फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे एंड है अपने पास, और एंड की कंडीशन में दोनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलती है, और अगर दोनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलती है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब यहाँ पे मान लो मैं एंड की जगह क्या कर दूँ, एंड की जगह मैंने कर दिया और, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने और कर दिया, अपनी वर्ब भी क्या होगी, बदल जाएगी। वर्ब कैसे बदल जाएगी, तो वर्ब आर के पास है, तो आर के पास है तो वर्ब क्या हो जाएगी, इज। वर्ब कैसे हो जाएगी, इज। अब यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो इज को देंगे, राम को देंगे। और अगर राम को इंपॉर्टेंस देंगे तो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो फिर अपन सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे, यहाँ पे आर न लगा के क्या लगाएंगे, अपन इज लगाएंगे। तो ये ऐसे काम करते हैं। तो ये अपने 2-3 रूल्स हैं। पहला हो गया अपने जैसे सब्जेक्ट रहा वैसे ही अपनी वर्ब रही। इसके बाद में जैसे पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो उसके अपन ने एंड के साथ जोड़ा, और जैसे ही एंड के साथ जोड़ते हैं अपन दोनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, और अगर दोनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो अपने पास जो वर्ब होगी वो दोनों के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ठीक है। और अपन जैसे और को लगाते हैं, और के साथ अपन जोड़ते हैं दोनों सब्जेक्ट्स को, और दोनों सब्जेक्ट को और के साथ जोड़ने पर अगर मैं यूज़ करूं तो जो सब्जेक्ट पास होगा वर्ब के, उस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलेगी, और वर्ब भी कैसे यूज़ होगी, तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, जैसा कि अपन ने करके देखा है। ठीक है। तो ये 2-3 रूल्स हैं। ऐसे अपन 2-3 रूल करते रहेंगे और जल्दी इसको पूरा कर लेंगे। तो में ये वाला रूल थोड़ा बड़ा है ऑफ का, क्योंकि ऑफ पोजेशन में यूज़ होता है, और पोजेशन के साथ अपने को एपोस्ट्रोफ भी देखना पड़ेगा, और फिर उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है। तो और मुझे भी पता है कि लोगों को इंग्लिश में कितना इंटरेस्ट है, तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, लेकिन अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में आगे वाले रूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।